एक ऐसा जमाना तस्वूर करो जो बर्फ और स्नो से ढका हुआ हो। ये उन वाले मामूत का जमाना था। ये अजीम जानवर पिछले बर्फ जमाने में इन जमीन पर घूमते थे। ये अफ्रीकन एलिफेंट्स जितने बादे थे, जिनके गर्म रहने के लिए मोटे बाल थे। उन वाले मामूत समाजी जानवर थे। ये झुंड में रहते थे और खाने की तलाश में दूर दूर तक घूमते थे। इनकी गिज़ा में ज्यादातर घास और पौधे शामिल थे। ये नरम जेंस अपने तंदे माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। ताहम जमीन पर इनका वक्त करीब 4000 साल पहले खत्म हो गया। मौसम बदल गया और दुनिया गर्म हो गई। उनका रहने की जगह कम हो गई और खाना कम हो गया। इंसानों के शिकार ने भी इनकी मौत में एक रोल अदा किया। उन वाला मामूत जो कभी बर्फ जमाने की निशानी था, जमीन से गायब हो गया। लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट अब उन्हें वापस लेने के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट बहुत सी उम्मीदों और मुश्किलों से भरा हुआ है। मुर्दा जानवरों को वापस लेने का ख्याल साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत बन रहा है। साइंटिस्ट इस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च में सबसे आगे हैं। वो उन वाले मामूत को वापस लेने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी इस काम की रहनुमाई कर रही है। वो क्रिस्पर नाम के एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट्स को डीएनए में प्रिसाइज चेंजेस करने की इजाजत देती है। इस मोलेक्युलर सिसर्स की तरह समझो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कट और पेस्ट कर सकती है। साइंटिस्ट्स ने साइबेरिया में जमे हुए ऊनवाल मामूत के बाकियात से डीएनए निकाला है। इस डीएनए में इन पुराने जानवरों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। इसका मुकाबला एशियन एलिफेंट, जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं, के डीएनए से करके साइंटिस्ट्स ऊनवाल मामूत की यूनिक ट्रेट्स जैसे उनके मोटे बाल और थन बर्दाश्त करने की सलाहियत के जिम्मेदार की जीनस की पहचान कर सकते हैं। ऊनवाल मामूत को वापस लेने का मकसद सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को पूरा करना नहीं है। इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने की सलाहियत है। आप पूछ सकते हैं कैसे? ऊनवाल मामूत इकोसिस्टम इंजीनियर्स थे। उनके चरने की आदत आर्कटिक की ग्रासलैंड्स को मेंटेन करने में मदद करती थी। इन ग्रासलैंड्स का सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने और प्लेनेट को ठंडा रखने में अहम रोल था। मैमूथ्स के जेन के बाद इन ग्रासलैंड्स की जगह फॉरेस्ट्स ने ले ली है, जो ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं। ऊनवाल मैमूथ्स को आर्कटिक में वापस लाकर साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये ग्रासलैंड्स वापस आ जाएंगे। इससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कम हो सकती है। ये एक बड़ा प्लान है, लेकिन ऐसा प्लान जो हमारे प्लेनेट के मुस्तकबिल पर काफी असर डाल सकता है। मर्डर स्पीशीज को वापस लेने का ख्याल एथिकल कंसर्न्स उठाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जिंदगी और मौत के नेचुरल ऑर्डर में दखलंदाजी कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमें मौजूदा स्पीशीज की हिफाजत पर फोकस करना चाहिए, बजाय उनको वापस लेने की कोशिश करने के जो चली गई है। दूसरे लोग अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में परेशान हैं। अगर ऊनवाल मामूथ्स के वापस आने से अनफोर्सीन इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स हों तो क्या वो इन्वेसिव स्पीशीज बन सकते हैं? ये वैलिड कंसर्न्स हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। डी एक्सटिंक्शन पर डिबेट कॉम्प्लेक्स है। इसमें इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को रिस्क के अगेंस्ट वे करना शामिल है। कोई आसान जवाब नहीं है और इसके लिए सोच समझ और नुआंस्ड अप्रोच की जरूरत है। सेक्शन 5, मामूत का सवाल, क्या वो हमारी दुनिया में जी सकते हैं? अगर साइंटिस्ट ऊनवाल मामूत को वापस लेने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल बाकी रहता है, क्या वो हमारी मॉडर्न दुनिया में जी सकते हैं? आज का माहौल 1000 साल पहले वाले माहौल से बहुत अलग है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और इंसानी एक्टिविटीज बड़ी चैलेंजेस हैं। ऊनवाल मामूत्स को जीने के लिए सुइटेबल हैबिटेट के बड़े इलाकों की जरूरत होगी। उन्हें पोचिंग और दीगर खतरों से भी हिफाजत की जरूरत होगी। ऊनवाल मामूत्स के लिए सेफ और सस्टेनेबल माहौल बनाना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और उनकी हिफाजत के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होगी। सेक्शन 6 मर्डर स्पीशीज के लिए एक नया सवेरा। ऊनवाला मैमथ प्रोजेक्ट सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। साइंटिस्ट दीगर मर्डर स्पीशीज जैसे पैसेंजर पिजन और टास्मेनियन टाइगर को वापस लेने के इम्कान एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऊनवाल मैमथ प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी और नॉलेज फ्यूचर डी एक्सटिंक्शन एफर्ट्स के लिए रास्ता हमवार कर सकती है।
इससे ह्यूमन खोए हुए इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने और उन जानवरों को वापस लाने में मदद मिल सकती है जो हम सोचते थे कि हमेशा के लिए चले गए हैं। तहम ये याद रखना जरूरी है कि दी एक्सटिंक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे मौजूदा स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स की हिफाजत का बदलना ही समझना चाहिए। ये एक पावरफुल टूल है जिसे जिम्मेदारी और एथिकली इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन 7, साइंस और इससे आगे एक इंकिलाब। उनवाल मैमथ को वापस लेने की कोशिश सिर्फ एक साइंटिफिक कोशिश से ज्यादा है। ये इंसानी ज़हन और नेचुरल दुनिया के साथ हमारी दिलचस्पी का सबूत है। इसमें जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और कंजर्वेशन की हमारी समझ में इंकिलाब लेने की सलाहियत है। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट की फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। इससे पहले ही मेडिसिन में जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इसका इस्तेमाल नई फसलें डेवलप करने, बायोफ्यूल्स बनाने और यहाँ तक के इंसानी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। उनवाला मैमथ प्रोजेक्ट साइंस और एथिक्स की हुदूद को आगे बढ़ा रहा है। ये हुमैन कुदरत के साथ हमारे रिश्ते और हमारी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों की हार्डन के बारे में बेसिक सवालों का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। सेक्शन 8, कंजर्वेशन का मुस्तकबिल, एक बैलेंसिंग एक्ट। उनवाला मैमथ प्रोजेक्ट 21वीं सदी में कंजर्वेशन की अहमियत को हाईलाइट करता है। हम एक अनोखी बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं जिसमें हजारों स्पीशीज के खत्म होने का खतरा है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन और इन्वेसिव स्पीशीज इस क्राइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें अपनी प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। इसमें हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करना, नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना और वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ना शामिल है। उनवाला मैमथ प्रोजेक्ट हमें याद दिलाता है कि कत्ल होना जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए हो। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर है। हमें आज जमीन पर मौजूद जिंदगी की अजीब और गरीब डाइवर्सिटी की हिफाजत पर फोकस करना चाहिए। सेक्शन 9, कल की तरफ मैमथ के कदम। उनवाल मैमथ की कहानी नुकसान, उम्मीद और साइंस की पावर की कहानी है। यह एक कहानी है जो हमारी तसव्वुरात को पकड़ती है और हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती है। इस आइकॉनिक क्रीचर को वापस लेने का सफर अनिश्चितताओं और एथिकल डिलेमास से भरा हुआ है। जब हम इस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के करीब हैं, तो हमें एहतियात और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हम जो फैसले करते हैं, उनके हमारे प्लेनेट और इसके तमाम रहने वालों के मुस्तकबिल के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उनवाला मैमथ माजी की निशानी है, लेकिन ये मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की निशानी भी हो सकता है। साइंस की पावर का इस्तेमाल करके और एथिकल ख्यालात को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं जहां इंसान और कुदरत दोनों पल सकते हैं।